हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। आइए इसको बताते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले देखिए, सपोज दैट ये कोई कंडक्टर वायर है। इस कंडक्टर वायर में हम करंट का फ्लो कराते हैं, करंट आई का फ्लो कराते हैं। तो देखिए, जब करंट आई का फ्लो कराएंगे तो इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। वही मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए जो लॉ दिया गया है वही है बायोट-सेवर्ट लॉ। देखिए, बायोट और सेवर्ट ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक। बायोट और सेवर्ट ये दो साइंटिस्ट थे। इन्हीं दोनों साइंटिस्टों ने इस चीज को खोजा है, इसका डिस्कवर किया है। तो आइए इसको हम बताते हैं। देखिए होता क्या है। सबसे पहली बात तो सपोज दैट ये कंडक्टर वायर है, इसमें हमने करंट आई का फ्लो करा दिया। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट P ले लिया, कोई पॉइंट P ले लिया, ठीक। अब अगर हमें निकालना हो कि यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक। तो भाई देखिए, ये वायर जो है इसमें तो पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक टीनी पार्टिकल यानी टीनी पॉइंट, बहुत ही छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो सपोज दैट यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई उसको हमने dB मान लिया, ठीक। B तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम एक टीनी पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कर लेंगे, dB यानी कि इमेजिन कर लेंगे, dB मान लेंगे। तो देखिए, अब सपोज दैट इस पॉइंट P से इस कंडक्टर वायर की जो लेंथ है उसको हमने मान लिया R, ठीक। यानी डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर वायर या डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पॉइंट ऑफ P इज R। तो देखिए, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने थीटा मान लिया। अब जब आप एक बहुत छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो लेंथ भी हमें बहुत छोटी सी लेनी होगी, ठीक। तो वो जो छोटी सी लेंथ आप ले रहे हो L, सपोज दैट L इस पूरे वायर की लेंथ है, तो हम बहुत छोटी सी लेंथ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लेंथ हम मान लेते हैं डेल्टा L, सॉरी DL। ये लेंथ हमने मान लिया DL। अब आइए देखिएगा इनका रूल क्या कहता है। तो फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड at point near the conductor wire is directly proportional to amount of current इन वायर। तो ये हो जाएगा dB इज प्रोपोर्शनल टू I। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट नियर द कंडक्टर wire is directly proportional। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट नियर द कंडक्टर वायर is directly
proportional, directly proportional to sine of, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन, ठीक, साइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लाइन मीट्स द पॉइंट, ठीक। देखिए ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लाइन मीट्स द पॉइंट ओपी, ठीक। तो देखिए ओपी ये लाइन है, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हमने थीटा ले लिया, तो इसकी जो साइन होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डीवी के। तो आप लिखोगे डीवी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये बन गया आपका, ठीक, तीसरा रिलेशन। अब देखिए बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट इनकी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट नियर द कंडक्टर वायर इज इनवर्सली proportional to square of point, ठीक, the inversely proportional to square of point and current, ठीक। देखिए करंट ये, करंट का फ्लो ये और पॉइंट ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, r, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी dv इनवर्सली, यानी आप 1/r कर देते हो r², मतलब इनवर्सली है। आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक, अपोजिट हो गया। लेकिन अगर इसी पॉइंट को अगर आप पास ले आओ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, ठीक है, तो इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये। तो ये बन गया आपका फोर्थ स्टेटमेंट। अब अगर इन चारों स्टेटमेंट को हम एक साथ लिख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक। अगर हम इन चारों स्टेटमेंट एक साथ लिखते हैं तो dV इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r² हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके यहां पर इक्वल लगाना है ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। अब देखिए अगर ये कंडक्टर वायर वैक्यूम या एयर में हो तो ऐसी स्थिति में इसका जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, तो देखिए dV इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r²। देखिए अब बच्चों यहां पर म्यू है, चूंकि वैक्यूम या एयर में है तो ऐसी स्थिति में आप म्यू नॉट लगा देते हैं, ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r²। यही है बायो सेवर्ट लॉ।